नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बैठे हुए थे और साथ में विपक्ष के नेता जैसे टीएमसी के कल्याण चटर्जी और पप्पू यादव और साथ में सीपीआई के जो बिहार के सांसद थे, उन सभी ने घेरने की कोशिश की और इन पर तंज भी कसा और तंज कसते हुए बोला कि रेल मंत्री नहीं और रेल मंत्री हैं, जिसमें हाँ, आपको पता होगा 42 दिनों में लगभग 3 रेल हादसाएं हो गए और 14 लोगों की मृत्यु प्राप्त 14 से ज्यादा 17 लोगों की मृत्यु प्राप्त की गई थी। इस पर उन्होंने विपक्ष को घेरा और साथ में पप्पू यादव जी के द्वारा युवाओं के लिए एक मांग रखी गई थी, जो रेल मंत्री के द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पर मांग रखी कि उनको छूट मिलना चाहिए। वह क्या मांग रखी है उसको मैं आपको बताऊंगा और साथ में यह बताऊंगा कि रेल मंत्री को सभी विपक्ष की तरह चुपचाप सुनते रहे और सहते रहे और बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वास्तव में रेल मंत्री नहीं रेल मंत्री है, ऐसा कर कर इसलिए कहा गया कि आज तक रेल की सुविधाएं आप देखे होंगे 10 सालों के अंदर रेल की सुविधाएं जो पहले थी और सेम टू सेम यही है। बस एक सुविधा बदली है कि रेल टाइम से चलती है। बाकी कई रेलें डिले हो चुके हैं, कई रेलें लेट चलती हैं, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा बहुत अंतर हुआ है, बाकी पैसा वही है। और सेम आप देखे होंगे कि आपकी जो दिक्कत सीट पर बैठना, वेटिंग न मिलना, सभी को खड़ा होकर जाना, तमाम परेशानियां की दिक्कत होती है। 4 महीना पहले वेटिंग भी दिखाई देता है, वो सबको पता है। रेल का में कोई अंतर नहीं हुआ, इसलिए इनको बोला जा रहा है कि जो आज एक सिस्टम में आपको बताऊंगा कि जो एक डिवाइस था, आपको याद होगा कि जो इसके पहले लोकसभा में भी एक बार चर्चा की गई थी, जो एसीडी क्या होता है कि एंटी कॉलिजन डिवाइस था, जो टक्कर रोधी उपकरण था। वह आज तक पूरे भारत के ट्रेनों में नहीं लगाया गया। बड़ी अफसोस की बात है। साथ में हमारे पड़ोसी देश चाइना उठा के देख लीजिए, जापान, कहीं भी जाके देख लीजिए, हर जगह डिवाइस लगाया गया है। और उस डिवाइस लगाने से क्या होता है कि अगला रूट पर जो ट्रेन आती है वो ऑटोमेटिक ब्रेक रोकने का कार्य करती है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त होने से बचता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक पूरे ट्रेन में 2018 में एक बार घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक लगाया नहीं गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज भी वही पुराने आगे के डिब्बे देखने को मिलेंगे, रेल के इंजन, जिसमें हाथ से ही ऊपर नीचे ब्रेक और मारने की और प्रेशर बनाने वाले ड्राइवर वही मिलेंगे। जबकि आप सोचो कि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अगर आप लगा दोगे, अगर ट्रैक पर 10 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर रहे, तब भी उस रूट पर दिखाई देना चाहिए कि इस रूट पर कोई ट्रेन आ रही है। आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे जीपीएस सिस्टम, लेकिन आज तक वो रेलवे कभी प्रयोग करना ही नहीं चाहता। न जाने कितने बार एक्सीडेंट हो चुके। और साथ में पप्पू यादव जी ने एक मांग रखी थी, साथ बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एग्जाम देने वाले बच्चे, उसको 75% फीस देने की बात की। जो उसके रेलवे किराया होता है 75% ही लगाया जाए। और लेडीज बाथरूम के लिए एक अलग से लेडीज बाथरूम बनाया जाए, जिसपे महिलाएं करके लिखा हो, उस पर महिलाओं के लिए सुविधा हो। ये वो मांगे रखी गई थी, ओरिजिनल मांगे हैं। आज के हमारे युवा और देश में अधिक से पढ़ने वाले छात्र हैं और जाने न कहने हर एग्जाम देने के लिए आने जाने में असुविधा होती है, उनकी सीट निरीक्षण किया जाए। ये मांग तो जेनुअल है और करना भी चाहिए। साथ में अश्विनी वैष्णव जी, देखिए रेल मंत्री द्वारा अभी क्या दिया जाता है घोषणा, जो अपडेट होगा मैं आपको दूं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से करिए, मनोबल बढ़ता है।